हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केमकोर्स के इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा होने वाला है सॉल्यूशन चैप्टर्स का लेक्चर नंबर 7। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम हमारा होने वाला है एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हमारी सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। लास्ट का जो लेक्चर था जिसमें हमने फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करी थी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसकी बात करने वाले हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि जब भी हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं और सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, तो उस सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर रहेगा, वो वेपर प्रेशर कंपैरेटिवली जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था प्योर स्टेट में, उससे क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है कि जो हमने सोल्यूट लिया है वो कैसे नेचर का लिया है, हमने सोल्यूट लिया है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का लिया है। सिमिलरली हम एक यहाँ पर सिमिलरली सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं और उस सॉल्यूशंस के लिए हम एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। यानी कि हम एक कैसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं, हम एक ऐसा सॉल्यूशन प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें हम जो कंपोनेंट ए है जो कि हमारा सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट हम कैसा ले रहे हैं, वो सॉल्वेंट हम ले रहे हैं वोलेटाइल नेचर का। वोलेटाइल नेचर का हमने सॉल्वेंट लिया। जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है जो कि हमारा सोल्यूट है, वो सोल्यूट हमने कैसे नेचर का लिया, सोल्यूट हम ले लेते हैं नॉन वोलेटाइल नेचर का, हमने सोल्यूट ले लिया। और इन दोनों के मिक्सचर से हमने एक सॉल्यूशंस को प्रिपेयर किया, और वो जो सॉल्यूशन बना है हमारा, जो हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और वोलेटाइल सॉल्वेंट के मिक्सचर से जो सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन हमारा कैसा रहेगा, वो सॉल्यूशन हमारा रहेगा तो वोलेटाइल नेचर का ही। क्यों? क्योंकि इसमें हम सॉल्वेंट कैसा ले रहे हैं, सॉल्वेंट हम वोलेटाइल नेचर का ले रहे हैं। जब भी आप कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो और उसमें आपका एक कंपोनेंट वोलेटाइल नेचर का हो, अदर कंपोनेंट जो सेकंड कंपोनेंट है वो चाहे वोलेटाइल हो चाहे नॉन वोलेटाइल, तो जो बनने वाला सॉल्यूशन रहेगा वो कैसा रहेगा, वोलेटाइल नेचर का ही रहेगा। ठीक है, ये हमने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दिया जिसमें हमने हमारा जो सॉल्वेंट है वो कैसा लिया है, वोलेटाइल नेचर का लिया, और जो सोल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल नेचर का लिया। अब जब हमने इन सॉल्वेंट और इस सोल्यूट को मिक्स नहीं किया था, उस कंडीशंस पर इस सोल्यूट का कोई एक बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा, सपोज इस सोल्यूट का प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा T1 नॉट, इसका बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा कब, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का। और जो हमारा सोल्यूट है उसका भी कोई बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। अभी हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट की। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट इन अ प्योर स्टेट क्या है, T1 नॉट है। ओके, जब हमने इस सॉल्वेंट को इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के साथ में मिक्स किया, तब इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर से हमें जो सॉल्यूशन मिला, इस सॉल्यूशन का कोई सर्टेन बॉइलिंग पॉइंट रहा होगा। सपोज करते हैं हम कि ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बॉइलिंग पॉइंट है T। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर, T इसका बॉइलिंग पॉइंट है, या इसका हम बॉइलिंग पॉइंट T1 यहाँ पर मान के चल रहे हैं। T1 नॉट हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्वेंट का, जब प्योर स्टेट में था। T1 हमारा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट है। अब हम बात करते हैं कि जब हमने इस सॉल्यूशंस के अंदर इस सॉल्वेंट को मिक्स किया और इस सोल्यूट को मिक्स किया और ये सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, और इस सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, इससे ज़्यादा होगा या इससे कम होगा। ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है आपके सोल्यूट के नेचर पर। अगर सोल्यूट भी वोलेटाइल नेचर का हुआ या फिर सोल्यूट नॉन वोलेटाइल नेचर का हुआ, तब उस सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट किस तरह शिफ्ट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट जो उसका प्योर स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट था उससे पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा या नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। जब हम जनरली नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लेते हैं, तब हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट था, प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था, उस
बॉइलिंग पॉइंट से हमारा जो मेजर्ड या सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका रीज़न हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कोई भी चीज़ हमने देखा था, बॉइलिंग पॉइंट हम किसे बोलते हैं या कोई भी चीज़ कब बॉइल होने लगती है, तो जब किसी भी सॉल्यूशंस का कोई सॉल्यूशन हमने लिया है और उस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर रहेगी, उस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर रहेगी वो वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब इक्वल हो जाती है, किसी भी सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के इक्वल हो जाती है, उस कंडीशन पर कोई भी सॉल्यूशन क्या होने लग जाता है, कोई भी सॉल्यूशन उस कंडीशन पर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब चूंकि आपने इस सॉल्यूशंस के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है और नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऐड करने से इस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर थी, इस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर थी, सॉल्यूशंस की वेपर प्रेशर थी, वो वेपर प्रेशर इस सॉल्वेंट की वेपर प्रेशर से क्या होगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से क्या होगी, कम होगी। अब क्यों कम होगी, क्योंकि आपने इस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में जो सोल्यूट लिया है वो सोल्यूट कैसे नेचर का लिया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का लिया है। इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के पार्टिकल इस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के इस सॉल्यूशंस में आ जाने से इस सॉल्यूशंस की जो वेपर प्रेशर थी, इस सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर थी इस सॉल्यूशन में, वो वेपर प्रेशर क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वो वेपर प्रेशर कम हो गई। जब वेपर प्रेशर कम हो जाती, जब वेपर प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है वेपर प्रेशर, तब इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के इक्वल करने के लिए, डिक्रीज वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के इक्वल करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा, रिक्वायर्ड टेम्परेचर हाई रिक्वायरमेंट लगेगी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिस टेम्परेचर पर वो सॉल्यूशंस अब बॉईल होगा उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर की जो नंबर्स रहेंगे, उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर्स का जो पार्टिसिपेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपकी जो वेपर प्रेशर थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कम वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा, रिक्वायर्ड हीट होगी, रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, वो रिक्वायर्ड एनर्जी, वो हीट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो अब आपको इस प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में इस सॉल्यूशन को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। ज़्यादा हीट देने का मतलब ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो जो आपका टेम्परेचर्स में ये चेंज आया है, टेम्परेचर्स में ज़्यादा रिक्वायरमेंट आपको लगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट। उस सॉल्यूशंस का जो बॉइलिंग पॉइंट था, उस सॉल्यूशंस का जो टेम्परेचर था उसमें क्या हो गया, एलिवेशन हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें आपने जो सोल्यूट ऐड किया है वो कैसा सोल्यूट लिया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट लिया है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलो इसे हम एक ग्राफ से और समझ लेते हैं कि सपोज हमारे पास में एक कोई सॉल्वेंट था जो वोलेटाइल नेचर का था। उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, उस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर था, उस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर यानी 1 atm तक, 1 atm के इक्वल करने के लिए हमें कुछ सर्टेन टेम्परेचर, सपोज हमें यहाँ पर एक सर्टेन टेम्परेचर, यहाँ इस रेंज में हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, इस एक्सिस पर हम टेम्परेचर लेते हैं, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमें जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर था वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर कुछ यहाँ पर था, हमें इस सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करने के लिए। बट जब हमने इस सॉल्वेंट से एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया और उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने में हमने उस सॉल्वेंट में कैसा सोल्यूट ऐड किया है, नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट ऐड किया। तो जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल नेचर का सोल्यूट ऐड करेंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर रहेगा वो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशंस का। और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर जब डिक्रीज करेगा तो उस वेपर प्रेशर्स को 1 एटमॉस्फेयर तक, उस डिक्रीज वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर तक ले जाने के लिए, 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल करने के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर लगेगा वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा। वो रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा।
कंपेयर टू सपोज ये जो टेम्परेचर था, ये जो टेम्परेचर था सॉल्वेंट का, जो टेम्परेचर था सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट था, इस बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर T1 नॉट बोल रहे हैं। और जो हमें सॉल्यूशंस को रिक्वायर्ड टेम्परेचर है बॉइलिंग पॉइंट के लिए, वो टेम्परेचर क्या है हमारा T1 है। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वो डिफरेंस मान लेते हैं हम T1 नॉट है। वो डिफरेंस कितना है T1 नॉट है, या उसे हम डेल T1 लिख देते हैं, डेल T1 लिख देते हैं, या डेल TB लिख देते हैं। TB मतलब एलिवेशन या बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज आया है वो, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे मैंने क्या लिखा, डेल्टा TB लिख दिया। T1 क्या है यहाँ पर, T1 नॉट क्या है यहाँ पर, T1 नॉट है प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। T1 यहाँ पर क्या है, T1 है यहाँ पर सॉल्यूशंस का बॉइलिंग पॉइंट। और दोनों का डिफरेंस कितना है, डेल्टा TB के इक्वल है। ओके, ये जो चेंज आया है टेम्परेचर में, ये जो इंक्रीमेंट आया है, इसी इंक्रीमेंट को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट आया है, या जो एलिवेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट है, या जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आया है, इंक्रीज हुआ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा जो हमारा डेल TB है, डेल्टा TB है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। यानी कि इस सॉल्यूशंस की मोलेलिटी जितनी ज़्यादा होगी, मोलेलिटी का मतलब क्या होता है, मोलेलिटी का मतलब होता है पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट डिसोल्व है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलेलिटी। मोलेलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चेंज इन टेम्परेचर या एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, सॉल्यूशंस की मोलेलिटी के। जब हम प्रोपोर्शनली का साइन हटाएंगे यहाँ से, तो हमारा डेल TB इक्वल्स टू हो जाएगा KB स्मॉल m। और जो KB होता है यहाँ पर, KB क्या है यहाँ पर, KB है यहाँ पर एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, या एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इसे हम बोलते हैं। एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट KB है यहाँ पर। ओके, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, इस फॉर्मूले से हमें ये पता चलता है कि जितना भी आप किसी भी सॉल्यूशंस की मोलेलिटी को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल नेचर का सॉल्यूट है, उस सॉल्यूशंस की मोलेलिटी को जितना ज़्यादा इंक्रीज करोगे, उस सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट में उतना ज़्यादा एलिवेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले को और एक्सटेंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को हम और आगे एक्सटेंड करेंगे तो किस तरह से इसे लिख सकते हैं हम, चूंकि हम मोलेलिटी को क्या लिखते हैं, मोलेलिटी इज इक्वल्स टू होती है हमारी W1 अपॉन M1 मोलर मास ऑफ, मोलर मास किसका, मोलर मास सोल्यूट जो आप ले रहे हो उसका, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, और ग्राम में क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इनटू, ग्राम में क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी आप यहाँ पर क्या लिखते हो, आप यहाँ पर लिखते हो ग्राम में क्वांटिटी, आप कितने क्वांटिटी का ले रहे हो, कितने क्वांटिटीज़ ले रहे हो सॉल्यूशंस की, उसको आप किस में लेना है, आपको केजीज में लेना है। तो केजीज में लेने के लिए पहले आपको क्वांटिटी को 1000 से इंटू करना पड़ेगा, और अपॉन में आप ले रहे हो जितनी क्वांटिटी आप सॉल्वेंट की ले रहे हो। ये होता है जनरली मोलेलिटी का फॉर्मूला होता है W1 अपॉन M1 इंटू थाउजेंड्स अपॉन W2। W2 यहाँ पर क्या है, W2 यहाँ पर है क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारा एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट डेल TB इज इक्वल्स टू हो जाएगा, TB इज इक्वल्स टू हो जाएगा KB इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। इस फॉर्मूले से हम एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट मेज़र कर सकते हैं किसी भी ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिसमें हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का है और सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल नेचर का है, या सोल्यूट के ऐड करने से अगर किसी सॉल्यूशंस के टेम्परेचर्स के या किसी सॉल्यूशंस के बॉइलिंग पॉइंट में चेंज आता है तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला ये हो जाए, ठीक है।
तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि जब भी हम कोई सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उस सॉल्यूशन में हम ऐसा सोल्यूट ऐड करते हैं जो नॉन वोलेटाइल नेचर का हो और सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल नेचर का हो, तो जो प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था वो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? क्योंकि नॉन वोलेटाइल नेचर के सोल्यूट आ जाने से उस सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस डिक्रीज वेपर प्रेशर्स को एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स तक इक्वल करने के लिए, यानी कि उस सॉल्यूशंस को बॉइलिंग की कंडीशन तक पहुंचाने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो होगा, रिक्वायर्ड हीट जो होगी वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर से आपको समझ में आया होगा कि एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मुझे उम्मीद है यहाँ से हमें जो सेकंड हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो, इस वीडियो लेक्चर से आपको एलिवेशन ऑफ अ बॉइलिंग पॉइंट यानी कि सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आई हो सॉल्यूशन की, तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।